वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और मेरे मुंह पे जो भाई हल्की हल्की सी स्माइल सी आ रही है उसका आपको भी आई थिंक अंदाज़ा लग चुका है। देयर आर कपल ऑफ न्यूज़ जो कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बार्सिलोना फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें होंगी तो सारे बार्सिलोना फैंस खुश हो जाएंगे। सबसे पहले उनमें से लामिन यमाल ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है 2031 तक। लामिन यमाल अब भाई बार्सिलोना के साथ रहेंगे और भाई इसके साथ वो बन चुके हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही वो बन चुके हैं थर्ड हाईएस्ट अर्नर ऑफ बार्सिलोना। इसके बाद हम बात करेंगे भाई जुआन गार्सिया से रिलेटेड, वन ऑफ द हॉट टॉपिक इन बार्सिलोना। भाई क्या ही स्टोरीज चल रही हैं, कभी लग रहा है वो आ रहा है, कभी लग रहा है नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था ना भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो अपने साथ, अपने ऊपर पेशेंस रखो, बार्सिलोना पे पेशेंस रखो। गाली देने का मौका सबको मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करनी भाई। डेको को गाली देंगे अगर वो नहीं आता है तो, बट उसने खुद ही आके एक रेडियो पे, स्पेनिश रेडियो पे आके उसने खुद ही एक कमेंट किया है कि भाई ही हैज़ नो प्रॉब्लम प्लेइंग अगेंस्ट एस्पेनियोल। और जो लोग भाई जितने भी यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि भाई वो नहीं आएगा, वो भाई राइवलरी इज़ देयर एंड ऑल, भाई मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ भाई पैशन, सबसे पहले पैशन होना चाहिए भाई, इंस्पिरेशन होनी चाहिए बंदे के अंदर। अगर आप चाहते हो कि भाई आप दुनिया के बेस्ट डेवलपर बनना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो भाई आप डिज़ाइनर बनना चाहते हो बेस्ट, भाई तो आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना होगा जहां से वो आपको चीज़ें अचीव करना ईजी हो। भाई वो एस्पेनियोल में 16वीं टीम है, 17वीं टीम है भाई राइट नाउ इन द टेबल, जस्ट रेलीगेशन से बची है। और आप अज्यूम कर किस रीज़न से आप अज्यूम कर रहे हो कि जुआन गार्सिया वहाँ पे रह के भाई दुनिया भर की चीज़ें ही विल विन थिंग्स ओवर देयर। उसके लिए सबसे ज़्यादा इजी है राइट नाउ कि वो बार्सिलोना में आए बिना घर चेंज किए, भाई लिटरली बिना घर चेंज किए। जिस फ्लैट में, जिस घर में, जिस जगह में वो रह रहा है, जो दोस्त यार उसके हैं, बिना उनको छोड़े भाई वो आ सकता है बार्सिलोना, ज्वाइन कर सकता है बार्सिलोना। और भाई मुझे लगता है फैंस को कोई रीज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि वो उसको बाइकआउट करे, उसको भाई कहीं ना कहीं आप हेट दें। बिकॉज इफ़ आई वॉज एस्पेनियोल फैन और मेरे को दिख रहा है कि ये बंदे ने भाई हमको पूरे सीज़न भर बचा के रखा है, अगर ये बंदा नहीं होता ना डेफिनेटली तो एस्पेनियोल डिवीज़न 2 में खेल रही होती, ठीक है, और इसने हमें बचा के रखा है। वी भाई एक होता है कि मेरे लेवल का प्लेयर है तो भाई ठीक है भाई तू रुक यहाँ पे और सारी चीज़ें सही हैं, बट एक दिख रहा है कि बंदा इज़ लाइक भाई कुछ अचीव करने के लिए आया है इस दुनिया में, भाई कुछ ऐसा इसके अंदर टैलेंट है भाई जो कि अगर फुलफिल नहीं कर पाता, उसकी जो भी सीलिंग है उसको टच नहीं कर पाता है तो दैट विल बी अ क्राइम। तो भाई मैं एज अ एस्पेनियोल फैन मैं खुद ही बोलूँगा कि भाई तू चल ठीक है, तू चले जा, बड़े अच्छे क्लब में चले जा यार। इफ़ इट इज़ बार्सिलोना नो प्रॉब्लम भाई, देयर इज़ नो राइवलरी यार। आप बात करो जब बार्सिलोना में जब गेम होता है, आप देखते हैं कि अभी मोंजुइक में गेम हुआ था तो एस्पेनियोल की टीम आई थी, इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा था। हम लोग गालियाँ इतनी ज़्यादा नहीं देते हैं। हाँ ऑन द अदर हैंड अब हमने अभी जो रिसेंटली मैच खेला था एस्पेनियोल, जब गाड़ियाँ वाड़ियाँ चढ़ गई थी, ये सब चीज़ें हो गया था, उल्टी सीधी हरकतें हो गई थी, उनके एंड पे ज़रूर वो राइवलरी है, हमारे एंड पे राइवलरी है ही नहीं। फर्स्ट टीम और 17th रैंक टीम में कैसी राइवलरी भाई दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कंप्लीटली भाई मैं इस चीज़ से मतलब मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट ही नहीं हो रही हैं कि भाई कैसे इस टाइप के प्लेयर को जो आपका रोल मॉडल बन सकता है, मतलब बेसिकली आपका स्टार है एक तरीके से कहा जाए तो, अगर वो कुछ अचीव करना चाह रहा है और आपको पता है कि भाई आपका क्लब नहीं दे सकता वो सारी चीज़ें, तो कैसे आप उसको हेटरेट दे सकते हो भाई। आप उसको बोलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस सीज़न, जिसकी वजह से भाई आपने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, इसकी वजह से हम लोग एक और सीज़न हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। अगले सीज़न में क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है, बट इस सीज़न के लिए थैंक यू सो मच और विश यू लक। ऐसे करके आप उसको अलविदा कीजिए, जहाँ भी वो जाना चाहे वो जाएगा। उसने खुद ही बोल दिया कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एस्पेनियोल के साथ खेलने में, दैट टेल्स यू कि भाई उसका कहीं ना कहीं मन है। हम लोग बार बार ये डिस्कस करते आए हैं, हम लोग निको विलियम्स के लिए भी हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, अब तो भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी कहने लग गए हैं कि भाई निको विलियम्स टू बार्सिलोना इज़ अ पॉसिबिलिटी, बस उसको थोड़ी सी अपनी सैलरी नेगोशिएट करनी है और बार्सिलोना में निको विलियम्स आ सकता है। और ये जो रियल मैड्रिड से रिलेटेड स्टोरी आ रही थी कि भाई बार्सिलोना वो रियल मैड्रिड इज गोइंग फॉर निको विलियम्स, इट्स ऑल फेक, इट वाज प्लांटेड। मैं पहले ही बोल चुका था, आई थिंक 3 दिन पहले ही बोल चुका था, अब तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली भाई जुआन गार्सिया की टीम भी कुछ इस तरीके से एक प्रेशर बना रही है। और डेफिनेटली दोस्तों अगर मैं जुआन गार्सिया हूँ
तो भाई मैं भी इस तरीके की स्टोरी प्लांट करवाऊंगा। अगर मेरे बार्सिलोना डिसाइड करे कि मुझे साइन कर लेगी, बट दे विल सेंड इट टू लाइक वेलेंसिया फॉर अ ईयर और लोन पे, तो भाई मैं तो मेरे दिमाग में भी चीज़ें चलेंगी भाई, बिकॉज देर आर ऑफर्स फ्रॉम आर्सेनल, देर इज ऑफर फ्रॉम एस्टन विला आई बिलीव सो, एज वेल एज भाई कहीं ना कहीं मैन सिटी भी भाई मॉनिटर कर रही है, उनको भी अपने गोलकीपर को अपडेट करना है, बेसिकली नया गोलकीपर लेके आना। तो इतने सारे क्लब्स अब मेरे पीछे पड़े हैं भाई, और मेरा मन एक क्लब पे है, और वो क्लब भी मुझे चाहता है बट थोड़ा हिचकिचा रहा है। तो भाई मैं थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट करूँगा उनके ऊपर, मैं थोड़ा सा एक अर्जेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट करने का ट्राई करूँगा उनके दिमाग में कि भाई फटाफट से जितनी जल्दी हो सके मुझे साइन करें यार। दैट इज़ व्हाट देयर टीम एंड जुआन गार्सिया इज डूइंग। तो बार्सिलोना फैंस, आई डोंट थिंक सो अभी हमें वरी करने की ज़रूरत है। अगर ये फंबल करती है, ठीक है, बार्सिलोना ये चीज़ फंबल करती है, तो धक्का मुक्की अभी करने की ज़रूरत नहीं, तब फेलेंगे इनको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी थोड़ा रिलैक्स रहिए भाई, मेरे को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लामिन यमाल और उसके जो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो सुनने में आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, लामिन यमाल ने 2031 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। हमने सुनने में आया था कि भाई PSG इज़ इंटरेस्टेड, 250 मिलियन की भाई बिड मारने को तैयार थी भाई, बहुत बड़ा पैकेज उसको देने को तैयार थी। आई थिंक समवेयर अराउंड लाइक एक कंप्लीट 1 बिलियन का पैकेज उसके लिए कुछ बना के भेजा था। और भाई कोई थोड़ा सा भी मतलब अगर मैं बोलूँ ना, थोड़ा सा भी सेल्फिश बंदा होता तो भाई वो यूँ निकल जाता। बिकॉज राइट नाउ अगर आप PSG का पैकेज ओवरऑल अगर टीम को देखें, चलो पैसे को साइड कर दें, टीम को देखें तो यू कैन सी कि भाई PSG इज़ एट राइट नाउ एट द मोमेंट दे आर अ बेटर टीम। बार्सिलोना का अभी भी भाई कई सारे एरियाज़ में अपने आप को बेटर करना है। सबसे पहली बात है कि भाई हमारी बेंच जो क्वालिटी है वो इन कपल ऑफ एरियाज लाइक पर्टिकुलरली अटैक एंड अगर बात करी जाए भाई गोलकीपर, तो चलो हमारे पास है ही नहीं उस क्वालिटी का। हमारा सेकंड चॉइस जो होना चाहिए गोलकीपर वो अभी क्वालिटी है नहीं, बट कहीं ना कहीं लेफ्ट बैक एंड राइट बैक, फुल बैक्स बेसिकली हमारे जो उनके जो बेंच ऑप्शन है या फिर सेकंड चॉइस ऑप्शन है वो है ही नहीं क्वालिटी। ऑन द अदर हैंड भाई PSG के पास आई बिलीव सो हर पोजीशन पे क्वालिटी है, चाहे वो प्लेइंग 11 वाले प्लेयर्स की बात करें, चाहे वो बेंच से आने वाले प्लेयर्स की बात करें। तो भाई अगर आप उसको फाइनेंशियल एक प्रोजेक्ट दिखाते हो, आप उसको भाई एक्चुअल फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट दिखाते हो लामिन यमाल को, और भाई वो थोड़ा सा भी शेल्फिश होता तो वो डेफिनेटली जंप कर जाता उस प्रोजेक्ट पे। और भाई 1 बिलियन भाई किसी फुटबॉलर का 17 साल 18 साल में इस तरीके का पैसा आप उसको मुंह पे फेंकोगे, 20-22 साल तक वो मतलब बिलियनर बन जाएगा लिटरली। तो भाई साहब क्यों नहीं जाएगा कोई, मगर हमारा लौंडा नहीं गया। ही हैज़ दैट हंगर कि वो बार्सिलोना के साथ जीतना चाहता है। एंड आई थैंक कि भाई इस सीजन में चैंपियंस लीग नहीं जीते हम लोग, बिकॉज नाउ वी विल बी इवन मोर हंग्रियर देन दैट सीजन। और भाई जो हम, और ना सिर्फ लामिन यमाल हंग्री होगा भाई, कहीं ना कहीं पूरी टीम होगी। एंड आई थिंक भाई इस सीजन में अब कुछ भी हो सकता है भाई, 2025-26 सीजन में कुछ भी हो सकता है। कमिंग बैक टू लामिन यमाल का जो भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट है, आफ्टर लाइक लुकिंग इनटू द नंबर्स भाई 15 मिलियन की इसको सैलरी मिलने वाली है। इसमें कुछ भी नहीं कटने वाला, 15 मिलियन की सैलरी मिलने वाली, थर्ड हाईएस्ट वेज वाला बंदा हो चुका है बार्सिलोना के अंदर राइट नाउ। और विथ बोनसेस अगर आप ऐड कर लेते हैं भाई तो 20 मिलियन तक इसका बार पहुंच जाएगा। राइट नाउ 20 मिलियन इज सीम्स लाइक बहुत कम भाई, जो PSG ऑफर कर रही थी भाई उसको सैलरी, दिस इज समथिंग पीनट्स कंपैरिजन में भाई, पीनट्स है लिटरली है। बट स्टिल सिटी भी कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा देख रही थी भाई, उन्होंने पेड्री को देखा, उन्होंने डैनी ओल्मो को देखा, उन्होंने कहीं ना कहीं लामिन यमाल को भी देखा। बट इन सारे इंटरेस्ट के बावजूद भाई लामिन यमाल चूज करते हैं। थर्ड हाईएस्ट बन चुके हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। उनके जो बोनस के क्लॉज हैं काफ़ी ईजी हैं, सुनने में आ रहा है कि मतलब अचीवेबल हैं, अनरियलिस्टिक नहीं है, कि ऐसा नहीं कि ट्रेबल जीत जाओगे तो ये वो सो फलाना ढिंकाना। सिंपल से उनके क्लॉजेज हैं बोनस के, लाइक आई थिंक ला लीगा जीतोगे तो इतना परसेंट इतना रुपये मिल जाएगा, 1 मिलियन यूरोज मिल जाएगा। इफ़ यू विन द बैलन डोर यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ मनी, एंड ये सारा कुछ कंबाइन करके 5 मिलियन हो चुका है। तो भाई जो इनका जो 20 मिलियन का जो ये पूरा पैकेज है, ये इट सीम्स लाइक कि ये ईजिली अचीवेबल है। एटलीस्ट 18 मिलियन तक ये कमा सकते हैं ईजिली हर साल। मूव ऑन करते हैं दोस्तों लामिन यमाल के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात से। टर्ड स्टेगन की जो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, काफ़ी सैड सिचुएशन है। बार्सिलोना फैंस थोड़ा जजमेंटल हम लोग होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। देखो, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, एट द सेम टाइम बार्सिलोना भी चाहती है, उनकी मैनेजमेंट भी चाहती है कि टर्ड स्टेगन
का टाइम आई थिंक इज़ ओवर इन बार्सिलोना, और अब वो आगे अपना फ्यूचर कहीं और देखें। बट जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से ट्विटर में भाई उसको रेल बना दी है भाई, 2 लाख से ज़्यादा भाई पोस्ट डेली बेसिस पे भाई लोग डाल रहे हैं ter Stegen आउट करके, जो कि भाई बिल्कुल एक डिसरिस्पेक्ट है फॉर आवर बार्सिलोना लेजेंड। लिटरली भाई ही इज़ लेजेंड भाई। हम लोग कह सकते हैं भाई ट्रेबल जीत चुका है, इतने साल से बार्सिलोना के साथ है भाई, हम लोग इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग अपनी फीलिंग उसको बता सकते हैं भाई, मगर इस तरीके से उसका डिसरिस्पेक्ट करना इस सिमिलर जो रियल मैड्रिड फैंस ने भाई कार्लो एंचेलोटी के साथ किया भाई, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। एक प्लेयर है जिसने आपको इतना कुछ चीज़ें जिताई हैं, ठीक है, हमारे को चलो उसने ट्रेबल जिताया, उसके बाद उसने लीग्स भी जीती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जीती हैं। सिमिलरली एंचेलोटी ने भाई रियल मैड्रिड के लिए क्या नहीं कुछ किया, और एक सीज़न ख़राब जाता है हमारा, चलो 3-4 सीज़न ख़राब चलेगा, चलो ठीक है, ये सब चीज़ कंसिडरेशन में आ जाती है। हम लोग इस लेवल तक नीचे गिर जाते हैं, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ डिजर्विंग, राइट। तो भाई ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि भाई मैनेजमेंट को पता है ये सारी चीज़ें, लेट देम हैंडल दिस, और भाई ये सारी चीज़ें हमको इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं हमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंसु फाती। अंसु फाती का न्यूज़ आई है कल परसों में कि भाई उसने अपना सारा सामान उठाया एंड ही इज़ लीविंग। दिस इज़ अनदर सैड न्यूज़ ऑब्वियसली भाई। वन ऑफ द फर्स्ट स्टार बॉय ऑफ बार्सिलोना, जिसको भाई हम लोग जिसको देख के इंस्पायर हो रहे थे कि भाई ये बंदा है जो कि आफ्टर मेसी विल हील अस। बट चलो ठीक है, सारी सिचुएशन उस तरीके से गई नहीं, एंड नाउ ही इज़ इन जो मोनाको वाला जो डील हो रहा है फाइनली, इट सीम्स लाइक वो लोन पे जा रहा है वहाँ पे। एंड एज आई टोल्ड यू भाई कि हमको भाई मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं नहीं, तो इट सीम्स लाइक कि वो वहाँ जाएगा और उसमें सेल ऑन क्लॉज होगा, नहीं सॉरी बाय ऑन क्लॉज होगा, तो वो खरीदना पड़ेगा उनको शायद से, या फिर वो खरीदते हैं तो भाई जब वो बेचेंगे तो उसमें कुछ पैसा हमको मिल जाएगा। बट ऐसा मेजरली मुझे कुछ खास उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि भाई हमको अंसु फाती वाली डील से हमें कुछ खास नहीं मिलने वाला। बट एक चीज़ बढ़िया होगी ना कि वो 13 मिलियन की जो सैलरी थी वो कम हो गई, वो हमारे वेज से हट गई। एंड व्हाट वी डिड इज़ कि हमने लामिन यमाल को 5 मिलियन से सीधा 15 मिलियन पे ला के रख दिया, और ये जो 13 मिलियन है उसमें से कहीं ना कहीं उसको हमने बैलेंस आउट कर दिया लामिन यमाल का, एंड थोड़ा बहुत पैसा स्टिल बच गया। एंड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट कि भाई बर्नाल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ भाई कि भाई थोड़ा वेजेस में भी स्पेस बन गया, ब्रीदेबल स्पेस बन गया, सांस ले सकते हैं वहाँ पे। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट विंगर के बारे में, बार्सिलोना कर क्या रही है, सोच क्या रही है। देखो, लुइस डियाज इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस राइट नाउ, बट आई थिंक आप जब तक भाई लिवरपूल उसका जो आस्किंग प्राइस है उसको कम नहीं करती है, अराउंड लाइक 55-60 मिलियन, तब तक तो भाई हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट अगर उसको हटा दिया जाए तो देर आर 2 ऑप्शंस। द वन विच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इज निको विलियम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं, एंड दिस इज़ रूमर भाई, ये सब स्टोरी बनाई जा रही है, बात हो रही है रैशफोर्ड के बारे में, ठीक है। बात सब चीज़ें भाई हमारी मैनेजमेंट रैशफोर्ड से रिलेटेड बातें कर रही हैं, आपने देखा हंसी फ्लिक के भी बयान आता है, एंड देन जितनी भी मीडिया कवरेज चल रही है अभी रैशफोर्ड से रिलेटेड चल रही है, लोन से रिलेटेड चल रही है। बट इन बैकग्राउंड भाई कहीं ना कहीं इन जो आपके निको विलियम्स की टीम है भाई, वो रिकन्सिडर कर रही है अपने जो सैलरी वेजेस जो डिमांड कर रही है बार्सिलोना से, वो रिकन्सिडर कर रही है। और एक वो अगर सिग्निफिकेंट कट कर लेते हैं उस जो भी उन्होंने एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि बार्सिलोना दे देगी, अगर उसमें वो थोड़ी सी भी सिग्निफिकेंट कट कर लेते हैं, अराउंड लाइक 200-210 तक वो आ जाता है बंदा इंस्टेड ऑफ 300, तो भाई वी विल क्विकली स्विच टू निको विलियम्स, और भाई वो तुरंत साइन हो जाएगा बंदा लिटरली। तो भाई अभी भी मैं एक्सपेक्टेशन ये लगा के चल रहा हूँ कि बार्सिलोना विल साइन निको विलियम्स बाय द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो। बट अभी पूरा माहौल इस तरीके से सेट हो रहा है कि रैशफोर्ड आ रहा है, रैशफोर्ड भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और वो डील भी कोई ख़राब नहीं रहेगी, उससे भाई हम फाइनेंशियली उतने ज़्यादा हमको दिक्कतें नहीं आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 40 मिलियन का उसका जो रिलीज़ क्लॉज है, ठीक है, और अगर उस पर हम नेगोशिएशन पे आ गए तो मे बी 35 मिलियन तक भी मैन यूनाइटेड आ जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर एंड बट 60 मिलियन फॉर निको विलियम्स, एट द सेम टाइम सैलरी भी ज़्यादा लेगा। बट ओवरऑल अगर आप भाई प्लेयर का पैकेज देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, द डील विच इज़ बेटर इज़ निको विलियम्स मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आप लोग बताइए लामिन यमाल एक्सटेंशन वाली न्यूज़ से आप कितने खुश हो। एट द सेम टाइम जुआन गार्सिया ने जो इंटरव्यू दिया है, थोड़ी स्माइल आई कि नहीं आई मेरी तरह दोस्तों आप लोगों के फेस पे भी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।